नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। स्वागत करता हूं आज के इस पवित्र एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पर्व की जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, प्रकृति के सम्मान और कृतज्ञता तीनों का सुंदर संगम है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा की, जिसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। हर साल दीपावली के अगले दिन आने वाला ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर की आरती में नहीं है, बल्कि धरती और अन्न की कद्र में भी है। तो चलिए साथियों, आज जान लेते हैं इस पर्व की कथा, इसका महत्व, पूजा की विधि और वो संदेश जो जीवन बदल देता है। साथियों, सबसे पहले गोवर्धन पूजा के बारे में आपको परिचय दे दूं। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। ये पर्व याद दिलाता है उस अद्भुत क्षण की जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ दिया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसे अन्नकूट भी कहा जाता है, यानी अन्न का पर्वत। इस दिन भगवान को सैकड़ों व्यंजन चढ़ाए जाते हैं ताकि हम ये याद रखें कि हमारा हर निवाला धरती और प्रकृति की कृपा से ही संभव है। ये पर्व सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं है, बल्कि एक आभार है। अन्न का आभार, जल का आभार और जीवन के विभिन्न स्रोतों का आभार। गोवर्धन की पूजा की कथा में आपको समझाऊं तो उस समय में जब ब्रज की धरती पर बाल गोपाल अपने साथियों संग खेला करते थे, तब ब्रजवासियों की परंपरा थी कि वो हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि वर्षा इंद्र की कृपा से ही होती है और वही फसलों के मालिक है और फसलों की जान है। लेकिन एक दिन नन्हे से कृष्ण ने कहा, अगर वर्षा इंद्र करते हैं तो जल, अन्न और चारा कौन देता है? तो वो गोवर्धन पर्वत देता है। तो क्यों ना हम उसी पर्वत की पूजा करें जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जीवन देता है। ब्रजवासियों ने ये बात मान ली। उन्होंने इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। सभी ने मिलकर पकवान बनाए और भोग भी लगाया और उस पर्वत की परिक्रमा भी की। लेकिन गांव वालों ने जब इंद्रदेव की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की तो इंद्रदेव को ये बात बहुत बुरी लगी। अहंकार ने उनके विवेक को ही ढक दिया। उन्होंने क्रोध में कहा कि इन लोगों ने मेरी पूजा छोड़ दी, अब इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने बादलों को आदेश दिया कि जाओ और ब्रजभूमि पर मूसलाधार वर्षा बरसा दो। पूरा आकाश काला हो गया, बिजलियां चमकने लगी और 7 दिन 7 रात बारिश होती रही। पूरा गांव डूबने लगा। लोग घबरा गए। तब नन्हे से जो कृष्ण है वो मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मैं हूं। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ग्वाल बाल, गायें और ब्रजवासी सब उस पर्वत के नीचे शरण में आ गए। 7 दिनों तक कृष्ण ने पर्वत को थामे रखा। न बारिश से वो थके, न जिम्मेदारी से डरे। आखिरकार इंद्र का अभिमान टूट कर ही रहा। वो कृष्ण के चरणों में झुक गए और बोले, आपने मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ सिखाया है। तब से भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहा जाता है, अर्थात गायों के रक्षक। और तभी से ये पर्व गोवर्धन पूजा कहलाया। साथियों, इस कथा में गहराई छिपी है। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करो, अन्न का आदर करो और अहंकार को त्याग दो। कृष्ण ने हमें दिखाया कि भगवान कहीं दूर नहीं है, वो हर पेड़ में है, हर गाय में है और हर अन्न के दाने में। धरती, जल, वृक्ष, ये सभी हमारे जीवन रेखा है। साथियों, ये ना हो तो हम मर जाएंगे। इस दिन हम जब अन्नकूट का भोग लगाते हैं तो वो केवल प्रसाद नहीं बनता, बल्कि हमारी कृतज्ञता होती है उस प्रकृति के लिए जो हमें पोषण दे रही है। साथियों, अब जानते हैं कि घर पर ही गोवर्धन पूजा को कैसे किया जाए। बहुत आसान होता है साथियों, बस भावना सच्ची होनी चाहिए। आपको ये चाहिए कि गोबर या मिट्टी, फूल, दीपक, धूप, गंगाजल, ये सब चाहिए। अन्नकूट का व्यंजन चाहिए, पंचामृत चाहिए, तुलसी पत्र चाहिए और श्री कृष्ण का चित्र चाहिए। पहला कदम होगा कि गोवर्धन पर्वत बनाइए। गोबर या मिट्टी से एक छोटा सा पर्वत बनाइए, उसके चारों तरफ गायों के बछड़ों की प्राकृतिक एक प्रतीक बनाकर रखिए। दूसरा कदम शुद्धिकरण करना होता है इसका। गंगा जल छिड़कना है
दीपक जलाना है, वातावरण शुद्ध करना है। तीसरा काम करना है, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाना है, मंत्र बोलना है, ओम श्री कृष्णाय गोवर्धन धारिणी नमः। मन में भगवान की छवि लाइए, वो मुस्कुराते रहें, पर्वत उठा रखा है और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा सोचिए, विजुअलाइज कीजिए। अन्नकूट का भोग लगाइए इसके बाद, और घर के व्यंजन प्रेम से भगवान को अर्पित कीजिए और आरती कीजिए। ओम जय जगदीश हरि या फिर जय कन्हैया लाल की, ये आरती कर सकते हैं। और अंत में परिक्रमा कीजिए उस पर्वत की जो आपने बनाया। पर्वत के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करना शुभ रहेगा। परिवार सहित प्रसाद को ग्रहण करना अच्छा रहेगा। यही गोवर्धन पूजा की संपूर्ण विधि है साथियों। ब्रज भूमि में इस दिन का उत्सव भी निराला होता है। लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। लगभग 21 किलोमीटर की यात्रा भक्ति और श्रद्धा से भरी होती है। लोग सुबह सुबह निकलते हैं तो उनके हाथों में माला होती है, दिल में प्रेम होता है और भजन कीर्तन चारों ओर गूंजने लगते हैं। जय गोवर्धन नाथ की आवाजें सुनना वातावरण में पूरे तरीके से भर जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गोवर्धन पूजा करता है उसके घर में पूरे साल सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। गायों की सेवा, अन्नदान और पर्यावरण की रक्षा का ये जो संदेश दे रहा है, इसे मानिए। ये तीनों इस पर्व में मुख्य आधार है यहाँ पर। तो साथियों, गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं है, बल्कि जीवन का एक दर्शन है। कृष्णदेव ने सिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं होती है, बल्कि धरती माँ की सेवा है। वो धरती जो हमें अन्न देती है, वो धरती जो हमें सुख देती है, वो गायें जो हमें दूध देती है, वो पेड़ जो हमें सांस देते हैं, यही असली भगवान है। तो इस पर हम एक संकल्प लेंगे कि हम जल, अन्न, वृक्ष, पशु और पर्यावरण की रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण जी की सच्ची आराधना है यही सच्चा गोवर्धन पूजा का अर्थ भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो साथी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी असली जीत है, मोटिवेशन है साथियों। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम।